नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राष्ट्र की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कर दिया कमाल, बीजेपी की उड़ा दी नींद। एन फैक्टर के बीच फंसी प्रधानमंत्री की कुर्सी। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और उनके एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा दी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी संपूर्ण भारत को पसंद आ रही है। यूपी में अखिलेश सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, वहीं एनडीए दूसरे नंबर पर सीट जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 80 लोकसभा में से 65 सीट दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी एनडीए 33 प्राप्त हुई थी, वहीं सपा को अकेले 37 सीट प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस ने पहली बार 6 सीट जीतकर नया इतिहास रचा है। वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। एनडीए को सरकार बनाने की सीट के वहीं एनडीए एन फैक्टर के बीच अपने घटक दलों के बीच फंस गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी को यूपी में नुकसान के साथ देश में सिरे से खारिज कर दिया है। चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। अपने दावे से बीजेपी कोसों दूर नजर आई। चुनाव में बीजेपी दावा कर रही थी कि इस बार वे यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, जबकि महज 31 सीटें ही अपने नाम कर सकी। इस बार के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। वहीं बसपा का यूपी में सुपड़ा साफ हो गया है। जहां उत्तर प्रदेश के नतीजों के साथ एनडीए गठबंधन को पूरे यूपी में नुकसान हुआ, वहीं बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार अपनी रैली में बोलने का कार्य करते थे। वहीं एनडीए गठबंधन ने 292 सीट जीत पाई हैं और बीजेपी अपने दम पर केवल 239 सीट जीत पाई। वहीं स्पष्ट बहुमत और सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यक है, जिसमें एनडीए को 293 सीट प्राप्त हुई हैं और इंडिया को 234 सीट प्राप्त हो पाई हैं। वहीं बीजेपी को 239 सीट मिली है, जो बहुमत दल से पीछे हैं, जिसको इंडिया और एनडीए दोनों प्राप्त नहीं कर पाई हैं, जिसमें एन फैक्टर काम आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में करने को लेकर निरंतर शर्तें और समझौतों के लिए निरंतर प्रभावित करने में लगे हुए हैं। कल एनडीए और इंडिया गठबंधन की मीटिंग आयोजित हुई थी, लेकिन अभी तक सरकार बनाने को लेकर अपने सहयोगी घटक दलों की सहमति नहीं बन पाई। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के सांसदों को कैबिनेट मंत्री और अहम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू स्वयं को लोकसभा स्पीकर की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए एनडीए गठबंधन और उनके बीच अभी यह सहमति नहीं बन पा रही है। मोदी भाजपा और उनके अलायंस को भी चौंका कर रख दिया है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे नतीजों की कल्पना भी नहीं की थी, जहां पिछली 2 बार भाजपा का परचम लहराया था। राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा को विजय के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अंतिम गणना में समाजवादी पार्टी अपने दम पर राज्य में 37 सीटों पर जीती, जो कि भाजपा से 4 सीटें ज्यादा है। साथ ही इंडिया को भी एनडीए से अधिक सीटें मिली। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।